Hello everyone, welcome to studyhub.world. So today we are going to discuss capacitance of parallel plate capacitor. This is very important topic और इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। फर्स्टली वी शुड नो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। अगर आपने अभी तक कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में नहीं पढ़ा तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तीन टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। फर्स्टली वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है हमारे पास? इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स separated by a dielectric or vacuum. What it means, यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इज अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस साइड हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। ये जो प्लेट है ये हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स का बना होता है, ठीक है। वन इज प्लस क्यू विथ चार्ज एंड वन इज विथ चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। तो दोनों पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इनको एक स्मॉल डी डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं। और दोनों प्लेट्स का जो एरिया होता है, ठीक है, दोनों प्लेट्स का जो एरिया होता है इट इज़ सेम। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो होती हैं दैट आर कि एक तो इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या होना चाहिए? इक्वल, ठीक है। और दूसरी बात कि जो ये सेपरेशन है, दिस वन डी सेपरेशन, ये दोनों प्लेट्स के में जो सेपरेशन होती है दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ये जो प्लेट्स का एरिया है ये इस सेपरेशन से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इन प्लेट्स को इन्फानाइट प्लेट्स एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें इन्फानाइट प्लेट कैपेसिटर भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ड्राइव करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। We have two cases when there is no medium between the plates, ठीक है, and another is when plates are separated by a dielectric constant K, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर इन प्लेट्स के बीच सिर्फ यहाँ पे वैक्यूम मीडियम यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेयर A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज इक्वल टू सी नॉट, इट इज़ रिटन एज सी नॉट, ठीक है। और जो k की वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम इट इज़ 1। ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है दिस इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे अब a क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ईच प्लेट, और जो d है इट इज़ सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कैपेसिटेंस के लिए। नेक्स्ट, अगर वैक्यूम की जगह हम इस पूरी स्पेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ फिल कर दें तो हमारे पास जो C आएगी दैट विल बी K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। तो आज हम ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे अब हमने क्या ड्राइव करना है कि जो हमारी C नॉट है इट इज़ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। हमारे पास यहाँ पे क्या है? दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके ऊपर क्या चार्ज है? प्लस क्यू, और इसके ऊपर क्या है? माइनस क्यू। अब हमें ये भी समझना है कि इस पे चार्ज हम स्टोर कैसे करते हैं, यहाँ पे चार्ज, ये प्लेट्स चार्ज होती कैसे हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम कैपेसिटेंस निकालते हैं इस कैपेसिटर की, ठीक है। लेट वी हैव सपोज्ड हेयर कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दीज आर टू प्लेट्स हेयर। यहाँ पे इस प्लेट पे जो चार्ज है दिस इज़ प्लस क्यू, और इस प्लेट पे जो चार्ज है दिस इज़ माइनस क्यू, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच जो सेपरेशन है वो क्या है, d, ठीक है। तो वी नो दिस, ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस होती है ड्यू टू एनी कैपेसिटर वो हम कैसे देते हैं, Q/V। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। तो हम स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने सिंपली C = Q/V पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे हम जो सेकेंड प्लेट थी, ठीक है, उसको इन्फिनिटी एज्यूम कर लेते थे। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दिस। बस यहाँ पे हमने क्या किया कि उस इन्फिनिटी वाली प्लेट को उठा के हम किसी फिनाइट d डिस्टेंस पे ले आए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा V यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ V। देयर डेल्टा V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा V, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्टली हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू प्लेट्स, ठीक है। इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है इस पे इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड्स, मतलब इस डायरेक्शन में। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो ये नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी टुवर्ड्स द प्लेट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो नेट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्टली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्यू टू चार्ज्ड शीट क्या पढ़ा था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट हमारे पास क्या होता है। एंड वहाँ पे हमने ऑब्टेन किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट था वो क्या था, σ/2ε0, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। यहाँ पे भी हम इन दोनों प्लेट्स की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या एज्यूम कर रहे हैं, +σ एंड -σ। तो इस प्लेट की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो हमारे पास इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी σ/2ε0। इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल ऑल्सो बी σ/2ε0, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आएगा एट पॉइंट P दैट विल बी σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, ठीक है, दैट इज σ/ε0, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एट पॉइंट P, ठीक है। और एक बात हमें क्या पता है कि जो हमारे पास सिग्मा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स ली हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर ही होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर स्फेरिकल भी हो सकती हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जैसे वहाँ पे हमारे पास प्लेट्स कैसी थी, इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाई थी, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इस पे चार्ज हमने प्लस लिया और इस पे हमने माइनस लिया, ठीक है। बट एक्चुअल में हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो इस तरह से भी हो सकता है, सर्कुलर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे चार्ज मान लो कि +Q है हमारे पास, और इस प्लेट पे हमने चार्ज लिया है -Q, ठीक है, मतलब चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल देन एरिया ऑफ दीज टू प्लेट्स। कि इन जो प्लेट्स का एरिया है उससे जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या, ये जो सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस तरफ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हमारे पास ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा। और हमारे पास 2D के लिए, किसी शीट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आई थी दैट इज σ = Q/A, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आई थी दैट वाज σ = Q/A। और अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज होती है तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, λ = Q/L।
और 2D के लिए जो हमारी डेंसिटी होती है दैट इज सिग्मा, वो हमारी होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, और जो लाइन चार्ज के लिए होती है दैट इज लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 2D मतलब शीट है, तो हमने सिग्मा की वैल्यू क्या पुट कर दी, क्यू बाय ए। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज, हमें अब क्या पता है कि जो डेल्टा वी होता है हमारे पास इट इज ई डॉट डेल आर। ठीक है, जो हमारे पास डेल्टा वी होता है ये हमने क्या कहाँ पे ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी हमने एक टॉपिक किया था फर्स्ट चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको इन सब जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं फॉर्मूलाज, उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, ई डॉट डेल आर। तो डेल आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, del r is what, it is the separation between the two plates। ठीक है, तो del r हमारे पास क्या है, separation between the two plates। तो del r की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, d। ठीक है, तो डेल्टा v इक्वल टू ई डी। तो हमारे पास डेल्टा v क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दैट वाज ई इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वहाँ वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा वी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इसे फर्स्ट जो सी की वैल्यू थी दैट वाज क्यू ओवर डेल वी, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम एज मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे तो कोई जो एनर्जी होती है वो किसी भी कैपेसिटर में उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी सेम, यही होगा, बट यहाँ पे हम सिंपली हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी डिस्कस किया है तो उसी के लिए हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे। तो एक्चुअल में ये एनर्जी स्टोर होती कैसे है कैपेसिटर में, क्यों आती है ये, दिस इज बिकॉज जब हम इन दो प्लेट्स को चार्ज करते हैं तो कोई वर्क डन तो होगा। ठीक है, तो जो हम वर्क करते हैं इस चार्ज को स्टोर करने में दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। वही जो वर्क डन है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आई बात कि हम इन प्लेट्स को चार्ज कैसे करते हैं। एक्चुअली में इस प्लेट से, ठीक है, ये जो फर्स्ट प्लेट है यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल के इस प्लेट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यू कैन सी दिस मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो हो रही है कि यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से इस प्लेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो इस पे हमारे पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो जब हम दोनों के ऊपर चार्ज हमें इक्वल लेके आना है, जितना चार्ज ये प्लेट लूज करेगी उतना ही सेकंड वाली क्या करेगी, गेन करेगी। तो हमारे पास इक्वल चार्ज आ जाएगा दोनों पे, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि हमने वर्क डन कितना किया है इस चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्टली हमें पता है कि जो V होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्टोरिंग चार्ज dq, दैट इज V इक्वल टू dw बाय dq, दैट मीन्स dw इज इक्वल टू V इंटू dq। ठीक है, एंड V हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है, Q बाय C। ठीक है, V हमारे पास क्या होता है, Q बाय C। तो अब हमने ये तीन स्टेप देखने हैं, ये तीन,
ठीक है। इनिशियली जब टाइम t इक्वल टू ज़ीरो था तो हमारा चार्ज भी ज़ीरो था, पोटेंशियल भी ज़ीरो था। ठीक है। किसी टाइम t पे हम इंटरमीडिएट पोजीशन पे हैं, किसी टाइम t पे हमने सपोज किया जो चार्ज स्टोर है इट इज़ स्मॉल q और जो हमारा पोटेंशियल है इट इज़ स्मॉल v। और लास्ट पे जब इन्फानाइट टाइम हो गया तो हमारा चार्ज भी q हो गया और पोटेंशियल भी क्या हो गया, कैपिटल V। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट्स dw दैट इज स्मॉल वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज dq, ब्रिंगिंग चार्ज dq। ठीक है। तो हमारे पास v की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें दिस वन, ठीक है। सपोज करो कि हम टाइम t पे पहुँचे हैं और अभी तक हमने कितना चार्ज स्टोर किया, q, और हम इस पॉइंट पे अभी dq चार्ज और लेके आ रहे हैं कैपेसिटर पे और उसके लिए हमने वर्क डन निकालना है। ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा यहाँ पे, q/c, dq हमने dq ही रखा, मतलब पोटेंशियल हमारा q/c आया क्योंकि अभी हमने कहाँ पे हैं, किसी टाइम स्मॉल t पे जहाँ पे हमारा चार्ज स्टोर्ड कितना है, स्मॉल q, और पोटेंशियल क्या है, स्मॉल v। तो अभी हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क डन। ठीक है। तो वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इनिशियली चार्ज कितना था, ज़ीरो, फाइनली हमारा चार्ज क्या हो गया, कैपिटल Q। तो इंटीग्रेशन पे हम इस पे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू Q, तो हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2C। ठीक है। अभी हमने वर्क डन क्या पढ़ा था, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल हो तो जब इनिशियली तो चार्ज जब ज़ीरो है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो। जब पोटेंशियल नहीं है, चार्ज नहीं है, तो एनर्जी तो क्या होगी, ज़ीरो। तो यूएफ हमारी क्या आ गई, मतलब फाइनल जो इस पोजीशन पे जब हमने क्यू चार्ज स्टोर कर लिया तो हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आई दैट इज हाफ ऑफ Q²/C। ये एक्सप्रेशन हमारा किसके लिए आया, ऑफ ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है हम थ्री और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, इन टर्म्स ऑफ C एंड V। ठीक है। हमारे पास अभी हमने जो ड्राइव किया था दैट इज इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। ठीक है। अगर हमें Q और V की टर्म्स में निकालना है तो हम सिंपली C को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। C हमारे पास क्या होती है, C इज व्हाट, Q/V। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर U में, ठीक है, C की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज Q/V, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा हाफ ऑफ QV। और अगर हमें इन टर्म्स ऑफ C एंड V निकालना है तो हम Q को एलिमिनेट करेंगे, Q की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, सिंपली CV। ठीक है। और हमारे पास जो U आ जाएगा दैट विल बी हाफ CV²। ठीक है। वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स में किसी के भी बेस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, इन तीनों की टर्म्स में हमें वहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है, Q, V, C, और उसके बेस पे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। So these two are very important topics. So rest of the topics that is पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम जो एक्सप्रेशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप वॉचिंग वीडियोस, माय वीडियोस। थैंक यू।